नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है उन सभी बातों के बारे में। किस तरह से आपको करवा चौथ का व्रत करना है अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो। और 4 नवंबर को है करवा चौथ, तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी, और अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो सामग्री क्या क्या लगेगी। दोस्तों, जो लोग काफ़ी समय से करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं उनको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, लेकिन जो लोग पहली बार करवा चौथ का व्रत करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी अच्छे से मिल पाए। दोस्तों, बात करते हैं 4 नवंबर को अगर करवा चौथ है तो पूजा का शुभ समय क्या है। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:29 से शाम 6:48 पर। शाम 5:29 से शाम 6:48 तक का जो समय है ये पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो इससे पहले आप अपनी पूजा की पूरी तैयारी कर लें और ये समय पूजा के लिए आप पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके तैयार रहें। दोस्तों, चंद्रोदय का समय क्या है, 8:16 पर, रात्रि के समय 8:16 पर चंद्रोदय का समय होगा। दोस्तों, चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 4 नवंबर को प्रातःकाल 3:24 से और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 5 नवंबर को प्रातःकाल 5:14 पर। इस तरह से 4 नवंबर को करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए एक वरदान की तरह होता है। साल भर इंतजार करती हैं सुहागिन महिलाएं कि इस दिन वो व्रत करेंगी। निर्जल व्रत होता है ये, और निर्जल व्रत रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए और अपने पति के सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं सुहागिन महिलाएं। पूरे समय में निर्जल होता है ये व्रत। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन के बाद ही अपने पति का चेहरा देखकर अन्न या जल ग्रहण करती हैं। पति के हाथों से ही ये व्रत खोला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से अगर आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो किस तरह से इस व्रत को करेंगे। दोस्तों, ये जो व्रत होता है, जिन लड़कियों की शादी के बाद पहली करवा चौथ होती है उनके लिए ये दिन बहुत ही खास होता है। लड़कियों के लिए मायके से वस्त्र आते हैं, सुहाग की सामग्री आती है और सास की तरफ से भी सरगी दी जाती है। अगर आप भी पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो इस तरह से हर चीज़ आपकी मायके से भी आती है और ससुराल से भी आपकी सास आपको सरगी की थाली देती है जिसमें कि सूखे मेवे होते हैं और मिठाइयाँ होती हैं, सुहाग की सामग्री होती है, वस्त्र वगैरह होते हैं। ये सभी चीज़ें सास अपनी बहू को देती हैं। बहू भी अपनी सास के लिए बायना की थाली निकालती हैं जिसमें कि फल और मिठाइयाँ और सुहाग की सामग्री और अपनी सास के लिए वस्त्र इत्यादि होते हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी सास के लिए बायना की थाली ज़रूर निकालें और जब आप अपनी सास को बायना की थाली दें उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, बात करते हैं इस व्रत में पूजन सामग्री क्या होगी आपकी। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो किस तरह से आपको पूजन की सामग्री तैयार करनी है। करवा चौथ की थाली में आपको रोली रखना है, महावर, लौंग, कपूर, जल का भरा हुआ एक टोटी वाला लोटा, प्रसाद, फूल, घी का दीपक, धूप बत्ती, श्रृंगार का सामान, दुर्वा, मिट्टी का करवा और उसमें भरने के लिए चावल या मीठे बतासे, पूजा की सीख होती है और इस तरह की ही और भी बहुत सारी इसमें सामग्री होती हैं। इसके साथ ही आपको करवा चौथ का कैलेंडर या मूर्ति रखनी होती है, शिव पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाएं रखनी होती हैं। इसके अलावा आप जो भी भोजन बनाते हैं उसे भी साथ में रखें भोग लगाने के लिए, पूजा करने के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि इसकी व्रत की विधि क्या है करवा चौथ की। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए ही निर्जला व्रत किया जाता है। करवा चौथ की पूजा करने का विशेष प्रावधान रात्रि के समय होता है जब चंद्रमा को हम अर्घ्य देते हैं और प्रातःकाल से ही शुरू हो जाता है ये व्रत। सूर्योदय के बाद से शुरू होकर चंद्रोदय तक ये व्रत चलता है। प्रातःकाल सरगी लेने का समय 4 बजे से पहले का होता है। तो 4 बजे से पहले आप सरगी लें जो आपकी सास ने आपके लिए भेजी है, या आप कहीं दूर रहते हैं और अगर आपकी सास ने आपके लिए सरगी नहीं भेजी है, नहीं भेज पाई हैं, तो आप अपनी तरफ से सरगी की सारी सामग्री खरीदें। अपनी सास की तरफ से मन में ये
मन में ये मानते हुए कि आपकी सास ने भेजी है, अपनी सास को प्रणाम करें फ़ोन पर, या जैसे भी आपसे उपलब्ध हो पाए, आपकी सास आपसे मिल पाए तो आप फ़ोन पर उनसे प्रणाम कर लें। और इस तरह से आप सरगी लेते हुए और इस व्रत की शुरुआत करें। सुबह 4 बजे से पहले आपको सरगी लेनी है और सूर्योदय के बाद आप स्नान इत्यादि करने के बाद संकल्प लें व्रत का कि आप ये व्रत कर रही हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए। इस तरह से संकल्प लेते हुए आपको व्रत करना है। 16 श्रृंगार करें, आप नए वस्त्र धारण करें, नई सुहाग की सामग्रियां भी सारी नई होती हैं जो धारण की जाती हैं। इस तरह से आप पूरी तरह से तैयार होकर शाम के समय 16 श्रृंगार करके ही इस व्रत की पूजा की जाती है। 16 श्रृंगार का इस व्रत में बहुत महत्व होता है। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा विधि क्या होती है? करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथ से जल पीकर ही खोला जाता है। पति जो है वो अपनी पत्नी को जल पिलाते हैं। जब हम चंद्रमा का दर्शन करते हैं उसके बाद उसी छलनी से अपने पति के दर्शन करते हैं और उसके बाद इस व्रत को पति अपने हाथों से पानी पिलाते हैं पत्नी को और कुछ मीठा खिलाते हैं। उस जो आपकी थाली होती है अर्घ्य की उसमें ही कुछ मीठा रख लें और पति आपको खिलाते हैं। उसके बाद से ये व्रत खोला जाता है और उसके बाद आप भोजन इत्यादि करते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, इसलिए इस दिन करवा चौथ के दिन कथा का भी प्रावधान होता है। कथा सुनना करवा चौथ का बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अपने घर की आपकी जैसी परंपरा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगहों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रीति रिवाज में बदलाव होता है, पूजा की रस्मों में भी थोड़ा बहुत बदलाव है। तो जैसा आपके यहाँ होता है, आपके परिवार में जिस तरह की परंपरा है, आप उस परंपरा के हिसाब से पूजा करें, कथा सुने और शाम के समय चंद्रमा के निकलने की सारी तैयारियां कर लें। इस दिन 16 श्रृंगार करके आपको चंद्रमा के दर्शन करने हैं। शिव पार्वती की इस दिन पूजा की जाती है। माता पार्वती, शिवजी और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। विधि विधान से दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ करें। इस तरह से आप पूजा करें और पूरे विधि विधान से भगवान की आरती करें, पूजा करें। उसके बाद आप शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए आपको विशेष ध्यान रखना होता है, छलनी में दिया रखना होता है और उसके बाद दिए को प्रज्वलित करके चंद्रमा को देखा जाता है, चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं। दोस्तों, जब आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं तब आप विशेष रूप से एक मंत्र अवश्य बोलें। इस मंत्र को अगर आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए बोलते हैं तो आपके पति की आयु लंबी होती है, उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और पति पत्नी के बीच में रिश्ते बहुत मधुर होंगे, बहुत सुंदर रिश्ता होगा आप लोगों का। तो इस तरह से आपको मंत्र बोलना है। मंत्र है सौम्य रूप महाभाग मंत्र राज द्विजोत्तम मम पूर्व कृतम पापम औषधि से क्षमस्व में। इसका मतलब होता है, हे मन को शीतलता पहुंचाने वाले सौम्य स्वभाव वाले ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सभी मंत्रों एवं औषधियों के स्वामी चंद्रमा, मेरे द्वारा पूर्व के जन्मों में किए गए पापों को क्षमा करें और मेरे परिवार में सुख शांति का वास रहे। ये हम अब चंद्रमा से कामना करते हैं कि वो हमारे परिवार में सुख शांति का वास करें। इस तरह से आपको ये मंत्र बोलना है और आप अपनी पूजा संपन्न करें। दोस्तों, ये व्रत जो है वो बहुत ही पवित्र और बहुत पावन व्रत होता है। साथ ही बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ इस व्रत को मनाना चाहिए। अपने पति के हाथों से आप जल पीकर ये व्रत खोलें। घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। अगर आपके घर में सास ससुर और सब लोग बड़े मौजूद हैं तो आप उनका आशीर्वाद लें। अगर आपकी सास ससुर आपसे दूर रहते हैं तो ऐसे में आप जब आप अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद अपनी सास को, अपने ससुर को फ़ोन पर वीडियो के द्वारा कैसे भी आप उनको आशीर्वाद लें उनसे। इससे आपको जो आशीर्वाद मिलता है उसका बहुत फल होता है। तो आज के दिन जितना अधिक से अधिक हो आप अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने से बड़ी जो सुहागिन महिलाएं हैं जिनके साथ आप पूजा कर रही हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। उम्मीद करती हूँ करवा चौथ का जो ये व्रत है आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ, ढेरों उल्लास लेकर आए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।